Welcome, dear student. So, in this class, we will discuss MSc Molecular Medicine 2018 paper and the field of study code CMM 233. So, dear student, जो ये पेपर है वो दो पार्ट्स के अंदर है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए है, उसके अंदर मोस्टली जो 80% वेटेज है वो बायोलॉजिकल क्वेश्चन का है। एक्सेप्ट बायोलॉजी 20% जो क्वेश्चन हैं वो केमिस्ट्री एंड मैथ से भी हैं। तो हम केमिस्ट्री एंड मैथ के क्वेश्चंस को इस पार्ट में नहीं डिस्कस करेंगे और जो बायो के क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन फर्स्ट। हियर इज द क्वेश्चन फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ लैम्डा इज यूज्ड टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स लेकिन एरोमेटिक अमाइनो एसिड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक ऐसी प्रोटीन है जिसके अंदर एरोमेटिक अमाइनो एसिड नहीं है, ठीक है, और इस प्रोटीन को हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से इसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना है। अगर डियर स्टूडेंट एरोमेटिक अमाइनो एसिड इसमें होते तो यहाँ दिक्कत ही नहीं है कि हम 280 नैनोमीटर का लाइट यूज कर ले, ठीक है। इतनी नैनोमीटर का लाइट यूज करके आप इस प्रोटीन की कंसंट्रेशन को क्या कर सकते थे, डिटरमाइन कर सकते थे। लेकिन प्रोटीन के अंदर एरोमेटिक अमाइनो एसिड है ही नहीं, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो वेवलेंथ है यानी लैम्डा है उसको कम रखना पड़ेगा ताकि एनर्जेटिक जो पोजीशन है हाई एनर्जी स्टेट रहे। तो लैम्डा को हम कम रखेंगे और कितना रखेंगे, 214 रखेंगे, ठीक है, 214 नैनोमीटर। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन B. Then moving to the question next. The Nobel Prize for the year 2017 in Physiology or Medicine, ठीक है, was announced on महात्मा गांधी बर्थडे. It was awarded for. तो डियर स्टूडेंट, ये जो सर्केडियम रिदम्स की जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है उसके लिए ये नोबेल प्राइज दिया गया था। सर्केडियम रिदम क्या होता है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, यानी जो डे भर की एक्टिविटी है 24 हॉर्स में, या फिर आप हिंदी में अगर कहीं तो दैनिक जीवन की जो एक्टिविटी है 24 हॉर्स में हम कब सोते हैं कब जागते हैं, डेट इज द सर्केडियम रिदम, ठीक है। देन मूविंग टू द क्वेश्चन नेक्स्ट। पीएच इज कैलकुलेटेड एज द, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, पीएच है वो क्या होता है, किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, तो पीएच बराबर माइनस log H प्लस, ये पीएच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो नेगेटिव log ऑफ H प्लस कंसंट्रेशंस, तो हियर द आंसर डी मस्ट बी करेक्ट। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। अगेन जो क्वेश्चन 4 आपका केमिस्ट्री से है तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देन ओके, सो क्वेश्चन 18, अमंग द फॉलोइंग द वीकेस्ट इज। तो डियर स्टूडेंट, इनमें मेटालिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोवालेंट बॉन्ड है और वंडरवॉल इंट्रैक्शन है। तो वंडरवॉल इंट्रैक्शन क्या है, वीकेस्ट इंट्रैक्शन है, ठीक है। देन मूविंग टू नेक्स्ट। इन सिस्टिक फाइब्रोसिस ए स्पेसिफिक चैनल नेम्ड सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसपोर्ट ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर CFTR, ठीक है, बिकम नॉन फंक्शनल। तो डियर स्टूडेंट, जो सेल हैं उनके ऊपर एक चैनल है जिस चैनल का नाम है CFTR, ठीक है, CFTR ये चैनल है और ये चैनल क्या है, नॉन फंक्शनल है। दिस चैनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, ये चैनल है वो क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर CFTR काम नहीं करेगा तो क्लोराइड आयन है वो सेल के अंदर इंटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। द रिएक्शन ऑफ फैट
एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज। तो जब फैट और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। देन अगेन क्वेश्चन नेक्स्ट 22, which of the following chemical is used to denature DNA during plasmid purification। तो डियर स्टूडेंट, डीएनए प्लाज्मिड प्यूरिफिकेशन के अंदर अगर हम डीएनए को डीनेचर करते हैं तो जो सॉल्यूशन है उसका पीएच है वो इंक्रीज कर देते हैं। तो क्या यूज़ करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाई पीएच के ऊपर है वो डीएनए क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। ठीक है, सो हियर द ऑप्शन सी मस्ट बी करेक्ट। आप यहाँ पर सोडियम डोडासाइल सल्फेट भी सोच रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर ये काम नहीं करता है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। तो डियर स्टूडेंट, ओआरएस का नाम आपने सभी ने सुना है। तो ओआरएस थेरेपी है वो किस पे बेस्ड है, जब भी आप ओआरएस लेते हैं तो वो किस तरीके से काम करता है बॉडी के अंदर, हमारी सेल हैं वो किस तरीके से ग्लूकोज को लेती हैं। तो ओआरएस के साथ में मिक्स होता है क्या, सोडियम, ठीक है, और साथ में क्या होता है, ग्लूकोज। तो ये हमारी सेल में जाएगा। अब क्या होगा कि ग्लूकोज Na+ के आयन इंटर करेंगे तो साथ में किसके आयन इंटर कर जाएंगे, ग्लूकोज के भी। ठीक है, तो ये सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 24, द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज इन ए केमिकल रिएक्शन कैन बी मोस्ट कन्वीनियंटली परफॉर्म्ड बाय। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के जो फ्रेगमेंट हैं, क्लीव करने के बाद डीएनए के कुछ फ्रेगमेंट हैं, इन फ्रेगमेंट को आप किस तरीके से अलग कर सकते हैं, ये कहा गया है। यानी एक हमारे पास डीएनए है, सपोज ये डीएनए है और इसके हमने बहुत सारे फ्रेगमेंट बना लिए। अब इन फ्रेगमेंट को क्या करना है, अलग करना है, तो कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, रियल टाइम पीसीआर नो, माइक्रोसेंट्रीफ्यूगेशन भी नहीं करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं डियर स्टूडेंट, डीएनए के जो फ्रेगमेंट होते हैं उनको अलग करने के लिए। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 25 क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनल सेलुलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए बेस्ट माइक्रोस्कोप कौन सा है। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप है, टेम आप यूज़ कर सकते हैं सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए। ठीक है, सैम है जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इससे आप शेप का पता लगा सकते हैं लेकिन इंटरनल फिजियोलॉजी को नहीं देख सकते। ठीक है, देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 26, नॉट मेनी पर्सन्स हैव बीन अवार्डेड टू 2 Nobel Prizes. There are only 4 of them with this honor: Johann Briden, Frederick Sanger, Marie Curie, Linus Pauling. 2 of them obtained prizes in different subjects. The most well-known of them is Marie Curie, was awarded Nobel Prize in both physics and chemistry, and the other is Linus Pauling, which 2 separate Nobel Prizes was he awarded. तो उसको जनरली केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड और मेडिसिन के अंदर अवार्डेड किया गया था। ठीक है, सो हियर ऑप्शन सी मस्ट बी करेक्ट। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेज सेकंड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। तो फेज फर्स्ट के अंदर हैं वो बायोसिंथेटिक रिएक्शन आती हैं, जैसे रिडक्शन है, हाइड्रोलिसिस है, ऑक्सीडेशन है, और जो फेज फर्स्ट में आती हैं सारी रिएक्शन बायोसिंथेटिक रिएक्शन है। और जो फेज सेकंड है उसके अंदर एडिशन वाली रिएक्शन आती हैं, यानी एसिटाइलेशन है, मिथाइलेशन है। इस तरीके की मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम किस में रखते हैं, फेज सेकंड के अंदर रखते हैं। देन मूविंग टू, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन इन क्रोमेटिन। तो डियर स्टूडेंट, जो क्रोमेटिन के अंदर डीएनए और प्रोटीन का रेशियो होता है वो कितना होता है, 1:1 होता है। ठीक है, देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी भी बनता है, बाइल साल्ट भी बनते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन भी बनते हैं, लेकिन विटामिन ई का
फॉर्मेशन कोलेस्ट्रॉल से नहीं होता, इसका किससे होता है? टोकोफेरल से होता है, ठीक है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिवन बाय, दिस इज ए वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो माइटोकॉन्ड्रिया का टर्म है वो रिचार्ड अल्टमान ने दिया था, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पार्ट ए के अंदर 30 क्वेश्चन हैं और 30 क्वेश्चन में जो बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि इसमें 5 या 4 केमिस्ट्री के क्वेश्चन रह गए हैं जिनको आप कर सकते हैं। आप जेएनयू के साइट पे जाके पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और केमिस्ट्री के क्वेश्चन वहाँ पर आप उनको सोल्व कर सकते हैं। और जो क्लास नेक्स्ट है उसके अंदर हम पार्ट बी को डिस्कस करेंगे जो कम्प्लीटली बायोलॉजिकल क्वेश्चन का है, ठीक है।